मूसा निज़ार से कहता है, सनवल हमारे साथ गद्दारी कर रहा है। पिया को हमसे बचाने के लिए खुद उसकी जिम्मेदारी ले रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो पिया कभी हमारे हाथ नहीं आएगी। मूसा अपने 2 बंदों को बुलवाता है, सनवल को रास्ते से हटाओ, पिया को हासिल करने के लिए यही एक रास्ता है। उधर सनवाल पिया को गाड़ी में बिठाकर यूनिवर्सिटी से ले जा रहा होता है। पिया का दिल घबरा रहा होता है, लेकिन सनवाल कहता है, पिया घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लेकिन तभी 2 मोटरबाइक पर मूसा के बंदे पीछे से आते हैं और अचानक सनवाल की गाड़ी पर सीधी गोली चला देते हैं। सनवाल एक जोर का ब्रेक लगाता है, गोली उसके कंधे के पास से निकलकर दरवाजे में धंस जाती है। दूसरी गोली सनवाल के बाजू को छू जाती है। दर्द के मारे सनवाल बेहोश होता जा रहा होता है। पिया चीखती है, सनवल आंखें खोलो, लेकिन सनवाल की गर्दन साइड को झुक जाती है। पिया कांपते हाथों से एम्बुलेंस को कॉल करती है और सनवाल को संभालने लगती है। एम्बुलेंस आने तक वह सनवाल का सिर अपनी गोद में रखती है। उसकी सांसें धीमी पड़ रही होती हैं। सनवाल को स्ट्रेचर पर ले जाया जाता है। पिया बाहर फौरी तौर पर दुआएं करती हुई रो रही होती है। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में चले जाते हैं। इसी बीच मूसा पुलिस को उल्टा झूठा बयान देता है। असलम ने सनवाल को मरवाने की सुपारी दी थी, ये सब उसने किया है। पुलिस बिना कुछ सोचे असलम साहब के घर पर चढ़ जाती है। असलम जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, पुलिस उसके हाथ में हथकड़ी डाल देती है। पिया की अम्मी चीख कर कहती है, असलम ने कुछ नहीं किया, ये झूठ है, लेकिन पुलिस उसे उठा ले जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं, सनवाल की जान बच गई है, गोली कंधे से गुजरी है, वो अब स्टेबल है। पिया सुकून की सांस लेती है। फिर कमरे में जाकर सनवाल का हाथ पकड़ लेती है। सनवाल, अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना, मैं खत्म हो जाती, वो रोकर कहती है। सनवाल धीरे से मुस्कुराता है, पिया मैं जिंदा हूं तुम्हारे लिए। सनवाल पिया को साथ लेकर घर आता है। जैसे ही वो घर के अंदर कदम रखते हैं, पिया की अम्मी दौड़कर कहती है, असलम को पुलिस ले गई, कह रही थी इसने गोली चलवाई। सनवाल तुरंत सिटी के एसपी शहरयार के पास जाता है। ये सब मूसा की साजिश है, वो मुझे मारकर पिया को हासिल करना चाहता है। एसपी कहता है, सनवाल हमारे पास सबूत चाहिए। सनवाल उठकर कहता है, मैं उन्हीं बंदों को ढूंढकर लाऊंगा जिन्होंने गोली चलाई थी। मूसा को उसकी सजा मैं खुद दिलवाऊंगा। अगले दिन सनवाल अपने वकील दोस्त के साथ अदालत पहुंचता है। कोर्ट में जब सनवाल का वकील सबूत पेश करता है, फ़ोन कॉल्स, निसार की रिकॉर्डिंग्स और वो सीसीटीवी जिसमें मूसा के बंदे सनवाल का पीछा कर रहे थे। जज गुस्से से फाइलें बंद कर कहते हैं, मूसा ने जान लेने की कोशिश की और प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की साजिश भी। कोर्ट मूसा को उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। कोर्ट में पुलिस मूसा को हथकड़ियों में ले जाती है। मूसा चीखता रह जाता है, पिया सिर्फ मेरी थी। कोर्ट से निकल के ही असलम सनवाल को गले से लगाकर कहता है, बेटा अगर तुम न होते तो मैं कभी जेल से बाहर नहीं आता, मुझे माफ़ करना, मैं तुम पर शक कर गया था। सनवाल असलम का हाथ पकड़कर कहता है, अब सब ठीक हो जाएगा। असलम तभी पिया का हाथ सनवाल के हाथ में रख देता है। आने वाले जुम्मे को तुम दोनों का निकाह है। पिया शर्माते हुए हंस देती है। निकाह वाले दिन पूरी महफिल सजती है। मौलवी साहब बैठकर किताब खोलते हैं। सनवाल और पिया दोनों शांत बैठे होते हैं। तभी अलियार दौड़कर आता है, पिया ये निकाह मत करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अगर तुम मेरी ना हुई तो मैं अपनी जान ले लूँगा। पिया गुस्से से खड़ी होती है, अलियार मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम जाओ यहाँ से। अलियार शौक में पीछे हट जाता है। मौलवी साहब पूछते हैं, पिया बिनते असलम, क्या आपको ये निकाह कबूल है? पिया सीधे कहती है, कबूल है। सनवाल से पूछा जाता है, क्या आपको ये निकाह कबूल है? सनवाल मुस्कुराते हुए, कबूल है। अलियार आंसुओं के साथ महफिल से निकल जाता है और सीधा दुबई चला जाता है। कुछ महीने बाद पिया की तबीयत अचानक खराब होती है। सनवाल उसे हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर बाहर आकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुबारक हो, आपके घर बेटा पैदा हुआ है। सनवाल के चेहरे पर खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो पिया का हाथ पकड़कर कहता है, तुमने मेरी जिंदगी पूरी कर दी। अगर आप और भी सनवाल यार पिया ड्रामा की स्टोरी देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें।